जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। सब बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। किसका प्रश्न है? सब बैठी रहिएगा एक एक से। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। महाराज जी, मैं पंजाब लुधियाना डिस्ट्रिक्ट माछीवाड़ा से आई हूँ। मेरा नाम किरण है। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जो हम लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं ना, उस दिन पिछले सालों में हमारे चाचा ससुर की उस दिन डेथ हुई थी। तो क्या हम उस दिन जो हम दान दक्षिणा या फिर जो हम लोग व्रत करते हैं उसका हमें फल नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा महाराज जी। अच्छा जी महाराज जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं महाराज जी ने इतना धन दान में लिया, इतना कुछ बना लिया है। कौन लोग? संसार के ऐसे बोलते हैं। किसको? बोलने वाले बोलते हैं ना, उनसे फिर हम क्या कहें? क्या बोलते हैं लोग? कि महाराज जी इतना दान लेते हैं, इतना कुछ बनाते हैं। तो बोले भैया आप कर लो 300 माताओं की सेवा, 25-30 हजार लोगों को रोटी रोज आप दे दो, सेवा कर लो धाम में आके। बोले आपका हाथ किसने पकड़ा, आप भी करो जी। बोले आजकल तो बेटे को उसका दोस्त नहीं देता, उसका बाप नहीं देता जी। यदि आप में काबिलियत नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और काबिलियत होगी तो सब कर पाओगे जी। 30,000 लोग यहाँ भोजन करते हैं नित्य। बोले आप अपने घर पे करा लो रोज। जी। हाँ, बोले बोलना अच्छा है, बोल लो, गाली ही तो देनी है किसी को, जी। कोई पैसा थोड़ी लगता उसमें। जी। भाई करने में ना पैसा लगता है, करने में मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, जी। वरना गाली देने में तो कुछ नहीं लगता, 4 शब्द निकालो हो गया। जी। अब यहाँ 308 वृद्ध माताएं हैं जी। आप समझते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनको बहुत हॉस्पिटल बड़ी। ले जाना। आप अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लोग जो बोल रहे हैं उनसे पूछना कि भाई तुम कितना, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी। बोले तुम पढ़ा लो 4 बच्चों को किसी में फ्री में, किसी बच्चे को फ्री में पढ़ाओ, करो व्यवस्था। ये सब बोलना बहुत आसान है मेरी माँ। जी। यदि इतना ही आसान होता तो बोले लाखों करोड़ों साल से धरती है, कर लेते ना अब तक, तुम्हारे बाप कर लेते। जी। सरल था तो तुम भी कर लेते। जी महाराज जी, आपने हमारी भक्ति को जगाया है, इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। मैया अच्छा है आप कथा सुनती हैं इसलिए भक्ति जाग गई। कथा का काम है भक्ति को जगाना। महाराज जी, मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। गाओ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। खुश रहिए, बहुत सुंदर। महाराज जी, मेरे पति जी को राधे राधे बोल दीजिए, उनका नाम अनिल कुमार है। अच्छा, हाँ जी। भगवान सुखी रखे अनिल कुमार जी को। राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे अनिल कुमार जी को। राधे राधे अनिल कुमार जी। धन्यवाद महाराज जी, थैंक यू। बोलो। राधे राधे महाराज जी। महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, बात कर लेना कार्यालय में। नहीं महाराज, मेरे घर में कौन कौन है? पति है, सास है। पति कहाँ? पति घर में है। वो तो पति के साथ नहीं रहना आपको? खर्चा नहीं देता। क्यों? खर्चा नहीं देता। तो आपका इतना खर्चा है कि आपका पति दे ही नहीं पा रहा है? खर्चा नहीं देता। सास में गिन बोलती है मैं रही। कितना खर्चा मांगती हो आप? 100 रुपए 100-200 जितने खर्चा होता तो है। पति नहीं देते? नहीं। अच्छा,
पति को लाना, समझाएंगे कि भाई पत्नी को खर्चा दो। महाराज मैं घर में नहीं रहना चाहती, यहाँ रहना चाहते हैं। भाई यहाँ कौन खर्चा देगा आपको? महाराज दाल चावल रोटी तो कोई भी दे देगा, पर खर्चा महाराज बड़ा कठिन है। भगवान करें आपके पति आपको खूब खर्चा दें, 1000 रुपया रोज। पति को ले आना, समझाएंगे, बात करेंगे। आपका धर्म है पति के साथ रहना, पति को ऐसे नहीं छोड़ते छोटी छोटी बातों में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोलो। मेरा एक छोटा बेटा, मतलब एक बड़ा बेटा है, उसको तो अच्छा कॉलेज मिल गया है, उसको हमने एजुकेशन लोन भी करा दिया। और जो छोटा बेटा है वो 9th क्लास में है, बस उसको और अच्छा कॉलेज मिल जाए इतनी में मेरी मतलब सोच है। उसके बाद मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, कल भी कुछ हो जाएगा। मगर 3 साल में और जी गई तो क्या आप मुझे रख लेंगे अपने आश्रम में? क्यों, बच्चों को इसलिए पढ़ाया है कि वो आपको वृद्धाश्रम भेज दें? नहीं बच्चे, मैं मोह माया छोड़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों किडनी फेल है, 14 साल से मैं डायलिसिस पे हूँ। तो ठीक है, किडनी फेल है, डायलिसिस ठीक है, पर बच्चों को पढ़ाया है तो इसलिए ना पढ़ाया कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे। नहीं बच्चे तो छोटे ही हैं। यानी आप तो बोल रही हो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक बड़ा है जो कॉलेज में गया है, हाँ। पर मैं मोह माया सबसे छोड़ना चाहती हूँ और बस ईश्वर का तो क्यों बच्चों को फिर आप छोड़ देंगे? फिर बच्चों की जिंदगी, उनका कम से कम शादी ब्याह तो करा दो उनके। पर मेरा खुद शरीर ऐसा रहेगा कि मैं किसी पे बोझ नहीं बन जाऊँ। वो नहीं, बोझ नहीं बनेंगी, आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए। माँ का पति है आपके, हाँ तो पति आपका ख्याल रखेंगे, बच्चे आपका ख्याल रखेंगे। किडनी खराब हो गई आपकी? हाँ, वो क्यों? छोटा वाला बेटा हुआ ना, तो डिलीवरी में मेरी दोनों किडनी फेल हो गई। क्यों? वो कुछ बताते, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी मैं, मेरे पूरे ब्लड पानी पानी हो गया। किडनी फेल होने का मतलब ये नहीं है कि किडनियां काम नहीं कर रही, काम कर रही हैं तब तो आप खड़ी हो। नहीं नहीं, 1% भी यूरिन नहीं आती मुझे। उसी वक्त मेरी बाथरूम बंद हो गई थी और थैली में वो यूरिन आ नहीं रही थी और मेरे को ब्लड वो बॉटलें चढ़ा। मेरे पूरे, मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती हूँ। डायलिसिस पेशेंट ममता के नाम से मेरा यूट्यूब तो फिर ये बताइए कि जब वॉशरूम नहीं आती तो कैसे पानी पीते हो आप? हाँ, 1 लीटर एक दिन। तो फिर बस फिर डायलिसिस से वो पानी निकाला जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब यूरिन नहीं आती है। हाँ बिल्कुल भी। हाँ, और हेपेटाइटिस सी भी है, लिवर में भी वो ब्लड चढ़ाने की वजह से। डॉक्टर ने कोई उपाय नहीं बताया कि ठीक हो सकती है कोई दवाई से? नहीं, उस पे तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता। अच्छा। हाँ। तो एक भी किडनी काम नहीं कर रही? नहीं, एक ही नहीं, तो तभी 100% फेल हो गई थी। तो मतलब दोनों किडनी फेल होने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है? रह सकता है। प्रेमानंद जी भी तो है, मेरे को 14 साल हो गए हैं। हाँ, तो अभी और 14 साल, फिर और 14 साल रहना, 100 साल, क्या दिक्कत है? हाँ, हाँ। जब बिना किडनी के भी रह सकते हैं तो रहना, फिर क्या है, फिर रहो मस्त बिंदास। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं सब बताती हूँ कि मैं कैसे घर का काम करती हूँ, बच्चों को कैसे संभालती हूँ, और स्पिरिचुअल वीडियोस भी बनाती हूँ। भगवान आपको सुखी रखें। अच्छा है, भगवान आपको सदा प्रसन्न रखें और आपकी किडनियां जल्दी से अच्छी हो जाएं। भगवान से ही प्रार्थना है कि सब ठीक हो। महाराज जी जय सिया राम। जी जय सिया राम। महाराज जी, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी की वनवास यात्रा पर हूँ और इस समय मैं आंध्र प्रदेश तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है। और इसके पहले जो गुरु विश्वामित्र जी के साथ में उन्होंने यात्रा ताड़काबद्ध और स्वयंवर यात्रा की थी जी, वो पूरी करके 14 साल वाली यात्रा जो उनके घनघोर जंगलों ऊंचे पहाड़ों में भगवान गए हैं। और महाराज जी उतनी दूर तक की यात्रा बीच में छोड़ करके, चूंकि बरसात होने वाली थी तो पहाड़ों पे खतरनाक ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम घर लौट आए। और सारी यात्रा हमारी बाइक से होती है, मोटरसाइकिल से। हाँ जी, तो महाराज जी यात्रा को पूरी करने का आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद है। और महाराज जी लोगों ने बताया कि पुस्तक किस पर लिखिए अपनी यात्रा पे, तो पुस्तक तो बाद में पहले लिखी जाए, लेकिन इस समय नई जनरेशन को देखते हुए उन सारी जगहों का ये मेरा सहायक है, ये वीडियो बनाते हैं। और महाराज जी परमात्मा की सैर एक यूट्यूब चैनल है, उसी में डालते हैं। महाराज जी हमें अपनी सफलता का, भगवान की यात्रा का सफलता लंका तक हो जाए,
बस हम इसीलिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, क्योंकि भक्ति और सेवा के आप अद्भुत स्तंभ हैं और पूरा विश्व आपसे प्रेरणा ले रहा है। हम लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और इसके पहले मैं 27 वर्षों तक बड़े अखबारों में पत्रकार रहा हूँ। वाह। और उसके बाद पिछले 2 साल से भगवान की यात्रा पर हूँ। सही, अब आप सही हैं। और मुझे लगता है कि 1.5 वर्ष लगेगा अभी पूरी यात्रा करने में। तो महाराज जी हमें आशीर्वाद चाहिए आपसे। और मेरा कोई सवाल, महाराज जी एक अद्भुत घटना, वैसे तो यात्रा के दौरान अद्भुत घटनाएं बहुत हुई हैं, लेकिन महाराज जी हम मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में, होशंगाबाद में नर्मदा के किनारे एक उमरधा जंगल है और करीब 60 किलो पब्लिक प्लेस से 60 किलोमीटर अंदर हम लोग रात के समय जंगल में पहुंचे थे। वहां से 5 किलोमीटर आश्रम और अंदर जाना था। चूंकि हम लोग पैदल थे और यही 2 लोग थे, एक बैग था। तो महाराज जी रात में 11 बजे एक मोटरसाइकिल से इधर साइड से एक बच्चा आया, बच्चा क्या लड़का, उन्होंने आए, हमारे पैर छुए और बोले कि महाराज जी आपको आश्रम जाना है। हमने कहा हाँ। तो बोले पहुंचा दूं। हमने कहा ये, तो बोले कि इनको आपको छोड़ के आऊंगा तो इनको ले जाऊंगा। हमने कहा इधर तो शेर बाघ का डर है, कुछ भी हो सकता है। तो तब तक दूसरा एक लड़का एक साइड से आ गए, उन्होंने भी मेरे चरण स्पर्श किए। तो बोले महाराज जी वो आश्रम जाना है। हमने कहा हाँ। तो बोले कि एक आप उन पे बैठ जाइए, एक हमारे पे बैठ जाए। तो वो लोग आश्रम पर जब हमको छोड़ करके गेट पर जब चलने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चा अपना नाम बता दो। तो एक ने अपना नाम रोहित बताया और एक ने अपना नाम सुंदर बताया। तो हमने कहा ठीक है आप लोग जाइए, हम जब वापसी करेंगे तो आप लोगों से भेंट करेंगे। और महाराज ये 3 दिन रह करके, क्योंकि उन जंगलों पहाड़ों पर सब ऋषि मुनि हैं, जटा वाले, नंग धड़ंग, बिल्कुल प्योर तपस्वी। तो उन्होंने जो है क्या किया, हाँ जब हम 3 दिन रह करके जब तक जो कुछ भी काम हम कर लिए तो वापस जब लौटे हम उस उमरधा में, तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। तो हमने कहा कि भैया ये रोहित और सुंदर का घर किधर है। तो कई लोगों से पूछा तो सबने टरका दिया। एक आदमी ने कहा कि महाराज जी ये 7-8 लोगों का गांव है और 60 किलोमीटर दूर चारों तरफ जंगल है, यहाँ न कोई रोहित रहता है और न कोई सुंदर रहता है। तो महाराज जी सवाल क्या है आप समझ गए होंगे कि 11 बजे, अच्छा उन दोनों लड़कों की मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी, मतलब उस अंधकार में हम उन्हें पहचान भी नहीं सके, उनका चेहरा भी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं देख पाए। लेकिन जब यहाँ लौट के आए तो उन लोगों ने कहा कि 60 किलोमीटर के जंगल में कोई रोहित नहीं है, न कोई सुंदर है, न कोई दूसरा गांव है, यही 7-8 घर का गांव है। तो प्रभु ये बताएं कि वो कौन थे। भगवान थे, राम लक्ष्मण आए आपकी सेवा के लिए। जब आप अच्छे कार्य करते हैं देखो भगवान सहयोगी हैं। इतनी रात के अचानक गाड़ी का आ जाना और एक नहीं 2-2 आ जाना, 2-2 आ गए। तो ये कृपा है, ये ईश्वर ही अपने भक्तों की किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ये ईश्वर की अनुभूति है, इसलिए कहते हैं ना सब में ईश्वर को देखो, पता नहीं कौन आके चला जाए। इसके पहले महाराज जी कुत्ते वगैरह के रूप में हम लोगों को पहाड़ वहाड़ का जो होता था मार्गदर्शन करते थे। तो वहां पे संत ही संत हैं जंगल के अंदर। महाराज जी ये नैनी आप जब पार करेंगे ना यमुना, ऋषियन जंगल जो सोनितपुर बाणासुर की नगरी है, वहां से लेकर के अंत तक जहां भी जाएंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश का पूरा भाग है, छत्तीसगढ़ तो भयंकर है। हाँ। 8-8, 9-9 किलोमीटर अंगिरा ऋषि का पर्वत जिसमें 7 ऋषि हैं, तो 7 पर्वत है। तो वहां पे संत लोग रहते हैं। हाँ महाराज जी तो ऋषि रहते हैं। तो जंगल में क्या खाते पीते हैं वो साधु संत? कुछ नहीं, हम लोग खुद ही 8-8 दिन बिना खाए रहे हैं वहां पे। तो क्या खाते रहे फिर? कुछ नहीं, वो लोग मांग के लाते हैं, रोटी वगैरह आते हैं तो उसी में हम लोग भी खाते हैं। जैसे आपके आश्रम में गए तो हम लोग होटल रेस्टोरेंट में रहने की औकात नहीं है और न इच्छा है, क्योंकि जंगलों में मेहनत करके भ्रमण करके भगवान की भक्ति का जो आनंद मिलता है वो बाहर पब्लिक क्षेत्र में रुक करके आनंद नहीं मिलेगा। तो उन जंगलों में उन ऋषि मुनियों के साथ में अगर कोई कोठरी है, कमरा है, तो हम लोगों को मिल जाता है कि जाओ 1-2 दिन रह लो। और उसी बीच में हम लोगों का जो भोजन है उसका भी खर्चा वही लोग उठाते हैं। कई स्थान तो ऐसे हैं कि वो भीख मांग कर लाते हैं, उसमें भी हमको खिलाते हैं। वाह, देखो ये है संत का काम।
संत भीख मांग मांग के समाज की सेवा करता है, यही और है जब संत। हम लोग चलने लगते हैं तो जो भी 11, 21, 50, 100 वो दे करके कहते हैं कि महाराज हम लोग तो एक जगह हैं, हमारे खाने रहने की व्यवस्था है, आप इन जंगलों पहाड़ों पर तो जा उन रहे हैं। संतों को वो भिक्षा मांगने वहां जंगल में जो घर हैं गृहस्थों के, उनके घर जाते हैं। नहीं महाराज जी, वहां पे पब्लिक प्लेस भी नहीं है। तो फिर वो भिक्षा मांगने भीख मांगने कहाँ जाते हैं? कहीं मुझे तो उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ कोई आ गया, कभी कोई आता भी नहीं है उन जंगलों में। तो फिर उनकी 20 रोटी किलोमीटर तो ऊंचा जंगल है। तो रोटी वोटी कैसे मिलती होगी उनको? अब ये हमने नहीं पूछा, पता न कहाँ से मोटी मोटी रोटी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अचार वो खाते हैं। हमको कभी कभी दाल मिल जाती है। कुछ बड़े बड़े आश्रम है जो कि पब्लिक प्लेस से हैं थोड़ा, जैसे चित्रकूट में, हाँ। तो वहां पे तो बड़े वैभव हैं, बड़े अच्छे हैं, ठाट बाट है, राजाओं की तरह से दूध दही घी मलाई सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मतलब आप 98% जो है भगवान जंगलों में ही गए हैं, वो कंदमूल खाए हैं। तो हम लोगों को भी रोटी सूखी मिलती है, और वो भी नहीं मिलती है महाराज जी। 8-8 दिन 7-7 दिन ये सब पचक जाता है, मतलब बिना खाए, लेकिन भूख नहीं लगती है। ये प्रेरणा होती है कि जल्दी से निकल लो और आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ में तो एक एक दिन में 400-400, 500-500 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी पड़ी थी। और एक दिन महाराज जी रिकॉर्ड हमने 700 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके यात्रा पूरी की थी आंध्र प्रदेश से वापसी के समय। चलो तो भगवान महाराज जी यात्रा की सफलता का हमें खूब खूब आशीर्वाद। दीजिए। भगवान ही आपके साथ हैं तो जी आशीर्वाद प्रभु। तो है ही है। चरण बंदन। खुश रहिए। आज भी जंगलों में साधु संत लोग तपस्या कर रहे हैं, जिनके तपोबल से हम सब सुरक्षित और सुखी हैं। राधे राधे महाराज जी। जी आपके लिए माता जी काफी दिन पहले आपने प्रश्नोत्तरी में चक्की के लिए जिक्र किया था। हाँ वो हाँ, आपके लिए स्पेशल बनवा के लेके आई है, वाह। तो माता जी आपको देने। चक्की ये मेला में मिला करती थी पहले। जी जी जी। ये देखो, ये चक्की पुराने जमाने का खिलौना। ये चक्की अब खेलना ऐसे ऐसे। ये चक्की पुराने जमाने हम लोग मेला जाते तो चक्करिया खरीद के लाते थे। ये देखो, ये है चक्की। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। हाँ मैया बताओ। अच्छी लगी महाराज जी आपको चक्की? राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया लगी मैया। और ये आटा रखने की ये चिराग ने भेजी है गुरु जी आपके लिए। और सब ठीक है मैया? हाँ जी हाँ जी। और बताओ मेरे लिए कोई सेवा? सेवा यही है, एक बार आप घर पधारे गुरु जी, जरूर आएंगे। दिल्ली आओ तो। भैया तो हमारी खूब सेवा करते हैं, खूब मदद करते हैं। एयरपोर्ट जब हम जाते हैं तो इनका एयरपोर्ट में ही काम है। चलिए, जब भी हम जाते हैं आधी रात को तो पूरी व्यवस्था करते कराते हैं हमारे आने जाने की। राधे राधे गुरु खुश जी। रहिए, भगवान सदा सुखी और स्वस्थ रखें आपको। राधे राधे गुरु जी। मैया राधे राधे। गुरु जी हम दिल्ली से रिचाऊ गांव से आए हुए हैं। आज गुरु जी यहाँ आश्रम में हम दूसरी बार आए हैं, और ये बहन जी राजेश और उनके बेटे विकी ने हमें ये आश्रम दिखाया है। और जब से ये आश्रम में ऐसा मन लग गया गुरु जी, आपके मेरे मन में ऐसा मैं बार बार उस आश्रम में जाऊं। यहाँ पर गुरु जी बहुत ही वृद्धाश्रम में जितनी बुढ़िया गुरु जी, बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छे उनका रहना सहना सब कुछ देखा गुरु जी। और रसोई में खाना भी खाया गुरु जी, बहुत आनंद आया। और हर चीज की यहाँ अवस्था है गुरु जी। और मैं भी एक माँ की सेवा करती हूँ गुरु जी, और भजन कीर्तन करती हूँ। और रोज मेरे कीर्तन रहते हैं गुरु जी, मैं भी दूर दूर जाती हूँ। और माँ शीतला पे और बालाजी जाके मैं भी भंडार करती हूँ गुरु जी। पर जो ये आश्रम में देखने में मिल रहा गुरु जी, बहुत अच्छी सच्चा मिली। और मेरा मन करे मैं बार बार यहाँ आऊँ, और जो मन में गुरु जी घर के लिए जो मेरे प्रश्न है वो सब कुछ ठीक हो जाए गुरु जी। मैं फिर दोबारा यहाँ पर जरूर आइए, भगवान सुखी रखे। राधे राधे गुरु जी, इनका ना बेटा एक थोड़ा सा गलत लाइन पे चला हुआ है, तो थोड़ा सा आशीर्वाद दे के और थोड़ा समझाइए इनको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेके आई हूँ गुरु जी। कहाँ है? बात कराओ। यहीं पे है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरु जी। आशीष नाम गुरु जी। आशीष। हाँ जी। क्या करते हो आप? मैं गुरु जी बस गलत संगत में बैठ गया था थोड़ा। कौन सी गलत संगत?
यार दोस्त हम बैठ गया था थोड़ा तो क्या करने लग गए? वे सुल्पा सल्पा पिया करते, मैं सुल्पा सल्पा पीने लग गया था। फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार महाराज जी के आ जाऊंगा। शराब पीने लग गए? नहीं, सुल्पा। सुल्पा क्या होता? गांजा। हाँ, चिलम चंडी। हाँ, तो मैं सोचा एक बार गुरु पाखंडी, मैं एक बार गुरु जी के पास जाऊँ, आ जाके सुधर जाऊंगा एक बार। अभी जब से गुरुजी नाम तो आप दिया गांजा पीते हो? मैं ये बात कराओ, गांजा पीते हो? आप पीते हूँ रोज? अब नहीं पिया, आज नहीं पिया मतलब। अरे आज नहीं पिए तो यहाँ भी क्या पीने का मन था? कई दिन पहले पिया था, अब नहीं पिया मतलब। तो रोज पीते हो? हाँ, रोज पहले रोज पीता था, अब नहीं पीते? अब हफ्ता हो लिया पिए। तो पीना अच्छा है? फायदा हुआ कुछ गांजा पीने से? ना कुछ फायदा ना हुआ। फिर नुकसान क्या हुआ? नुकसान नुकसान ही नुकसान है। घर का तो लड़ाई, पड़ोसिया तो लड़ाई, ना घर में इज्जत, शरीर तो कमजोर हो गया। गांजा पी के हो गया ना कमजोर? हाँ जी। गांजा पी के कितने बर्बाद हो गए, मैंने कितनों को बर्बाद होते देखा है गांजा के चक्कर में। इतना बढ़िया शरीर दिया है ईश्वर ने, बेटा कुछ पैसे कमाओ, समाज का भला करो, समाज की सेवा करो। गांजा पी के बर्बाद हो जाने से क्या पाओगे? कुछ काम करो। कुछ काम करते हो? पहले डिपो में करा था 8 महीने, दिशा डिपो में। वो पैर का एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैं गया नहीं वहां पे। अब काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो। अब नहीं पीना गांजा? ठीक है गुरुजी। पक्का? पक्का। विश्वास कर लें? कर लो एक बार जी, नहीं पीऊंगा। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे गांजा? माँ कसम नहीं पीऊंगा जी गुरुजी। ठीक, चलो बढ़िया, ताली बजाओ, खुश रहो। बैठो बैठो, मैं अभी मिलना, अभी बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी, जी। मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। बताओ। हाँ, बहुत परिवर्तन हुआ। मेरे पति तो एकदम मतलब पूछिए मत, मैं रो रो कर बुरा हाल था। और वो मैंने 1.5 साल से बिल्कुल छोड़ दिए। 28 साल से पी रहे थे शराब जी, और कथा सुन के छोड़ दिए? जी। मैंने ठाकुर जी की सेवा करने लगी। वाह। हाँ। देखो 28 साल से जो शराब नहीं छोड़ पाया, वो कथा सुन के शराब छोड़ दी और अच्छा जीवन जीने लग गए। ये बिटिया है, एक लड़का है। ये कथा का प्रभाव, इसलिए कथा सुने लोग तरीके से तो परिणाम जरूर होगा। अब भी मेरा वो मन में है ना कि और बदल जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छे होंगे। हाँ। आए हैं? नहीं आए हैं, हम बलिया से आए हैं, बागी बलिया से, यूपी से। खुश रहिए। ये मेरी बिटिया है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, आशीर्वाद है। मैं बहुत थोड़ा बीमार रहती हूँ हमेशा। योग किया करो, अच्छे से खाया पिया करो, सात्विक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप हम लोग के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें, इसीलिए आए हैं आपके दर्शन के लिए। खुश रहिए, सदा कृपा रहे। चलो, और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखें गुरुजी। खुश रहिए। ये खड़े हो जाए मैया, लाल मैया। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हमारे एक कष्ट है, जो कष्ट हमसे हल नहीं हो पाता है। कष्ट है आपको? जी। कौन सा कष्ट है? गुरुजी, हम यहाँ लखनऊ है तो बिहार के, लेकिन लखनऊ में रहते हैं और मायावती जी का कॉलोनी हमें मिला है। तो हम वहाँ पर रहते थे, तो सुबह उठते थे तो छोटा सा बगीचा था, तो उसमें हम जाते थे फूल लाने। तो फूल लेके रोज आते थे, लेकिन एक दिन हमको ऐसा लगा कि वहाँ पर नीम का पेड़ नहीं लगा है, सरकारी पेड़ थोड़ा सा लगा था वहाँ पे। तो हम एक नीम का पेड़ ले आकर वहाँ पर लगा दिए। और उसके अच्छा नीम का पेड़ लगा दिए, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ कि उस कॉलोनी में एक मुस्लिम रहते हैं, तो वो बोले कि हमको बुलवाएं अपनी लड़की से और कहें कि गुड़िया की मम्मी आप ये नीम का पेड़ हटा दीजिए, नहीं तो आपसे हमें बहुत बड़ा दुश्मनी लेना पड़ेगा। पर हम इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या चीज़ का वो हमसे दुश्मनी लेंगे। हम उनको बोले कि ठीक है, अगर आपको इतना ही दिक्कत है
तो हमें पहले जानते तो हम पेड़ नहीं लगाते, लेकिन अब जब लगा दिए तो हमारे धर्म में कोई भी पेड़ उखाड़ना तोड़ना नहीं है। ये तो खास करके नीम का पेड़ है, तो फिर आप नहीं हटाएंगे तो बहुत आपसे बहुत बड़ा हमें दुश्मनी मोड़ना पड़ेगा। हम कहे हमें नहीं समझ में आया कि क्या दुश्मनी लेंगे हमसे। उसके बाद में हमको दिमागी टॉर्चर वो करने लगे, बहुत परेशान करने लगे। हम बहुत परेशान रहते थे, तो अपनी बिटिया को कहते थे, ज़्यादा परेशान हो जाते थे, उनके ज़रा सा भक्ति गाना लगा दो। तो भक्ति गाना सुनने से हमें थोड़ा अच्छा लगता था और फिर बहुत मतलब उसमें हमें तसल्ली मिलता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ 3 बजे ऐसा होने लगा था, तो हम 3:30-4 बजे के बाद करीब में अपनी बिटिया को बोले कि बेटा थोड़ा सा भक्ति गाना लगा दो। जब लगाया तो आपकी गाना आ रही थी। कई मम्मी, हाँ जी, तो मम्मी बोली मम्मी देखो यह गाना आ रहा है, सुनोगी? हम कहे हाँ। मतलब बहुत वो मतलब ऐसा कहे देखो कितना बड़ा मतलब अच्छे, अभी बहुत कितना इनका उम्र कम है, बहुत अच्छा भक्ति गाना गा रहे हैं, देख लो। तो हम कहे ठीक है लगा दो। जब लगाए सुने उसके बाद में आपकी कथा शुरू हो गई। कथा हम सुनने लगे, हमें बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे पर भी बहुत प्रभाव आया। हम बहुत अंदर से शक्तिशाली बन गए और उनकी बातों से चाहे जितना हमें दिमागी टॉर्चर करें फिर हमें उसे कोई दिक्कत उतना नहीं होती थी। हम खुश रहने लगे और कहें कि ठीक है हम कम दिन यहाँ रहेंगे। मेरा बेटा है, 3 बेटी है गुरुजी, 1 बेटा है। अगर बेटा जो है कि पढ़ाई कर रहा था, उसका ग्रेजुएशन चल रहा था BA तो का। अभी प्रश्न क्या है, सब ठीक है ना घर परिवार में? नहीं तो सुनिए ना, जरा सा लंबी कहानी है, बहुत दिन से थोड़ा शॉर्ट करके बताइए। नहीं थोड़ा तब समझ में आपको आ जाएगी। हाँ बताओ। तो क्या हुआ कि हम सोचे कि मेरा बेटा काम नौकरी करेगा और वो गाना का भी तैयारी कर रहा था बहुत अच्छा। तो हम कहे कि आगे निकल जाएंगे यहाँ से, हम जगह छोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा। फिर जब देखा कि हम कथा सुन रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा प्रभाव अंदर आ रहा है, तो मेरे बेटा को परेशान करने लगा, वैसे ही दिमागी टॉर्चर से करने लगा इसको। अब हम तो झेल ले गए लेकिन ये नहीं झेल पाया। अभी मतलब सोया रहता था, हम पूछते थे क्या हो रहा है, बाद में बहुत पूछे तो ये बताया। हम कहे सुनो इधर आओ, कथा सुनो, देखो ये कितना अच्छा कथा है, तुम्हारे पूरा समस्या का हल निकल जाएगा। पर इस समस्या का तो हल निकल गया, लेकिन जब ये काम पर जाता है तो इनके साथ 2-4 लड़के गाली देते हुए जाएगा। जब ड्यूटी से आएगा तो गाली देते हुए आएगा। फिर उसके बाद में सुबह जाएगा तो क्लच गाड़ी का काट देना, मतलब बहुत ऐसा नुकसान। तो आप लोग कंप्लेंट नहीं किए, कैसा क्यों कर तो रहा है? हम गुरुजी कंप्लेन जब करते हैं ना, तो वहाँ पर 2-4 कई लोग से हैं, कुछ अपने भी हैं हिंदू लोग जो उन्हीं का साथ देता है, हमको झूठ साबित कर देते हैं और जो मन करता वही लिख के यहाँ से भेज देते हैं वो। तो मेरा कोई सुनवाई नहीं होता है, पर तो नई समस्या का हल हुआ तो हम कहाँ जाएं? देखो यही है, हिंदू लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी संगठित नहीं है, और मुस्लिम जहाँ रहते हैं वो संगठित होकर हिंदुओं को परेशान करने लग जाते हैं, और हिंदू लोग संगठित हो नहीं पाते। तो आपके बेटे को क्या दिक्कत है बताओ? तो इनकी वो झेल नहीं पा रहे हैं। बात कराओ। तो थोड़ी सी गुरुजी और बात है, तो हम कहा कि इनको लेकर आपके पास यहाँ आने लगे। 3 लड़की है हमारी, 3 बेटी को भी ले आते हैं, कभी 1 के कभी 2 के, कथा सुनवाते हैं बेटा को भी। और अपना रूम भी यहाँ हम देखे कि रूम हमको मिल जाएगा, तो हो सके कहीं आपकी चरणों में कहीं इसको जगह मिल जाएगा। इससे बाजा भी बजा लेता है, जैसे ढोलक भी बजा लेता है और गाना भी गा लेता है। तो बात कराओ जी, थोड़ी सी और थोड़ा जल्दी करो, सबको बात करनी है जी। बस बाकी सब बात ऊपर कर लेना, बैठेंगे प्रश्नोत्तरी में केवल प्रश्न करना। हेलो जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी बताओ। जी मम्मी जैसा कह रही हैं कि बेटा पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, और कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो, और थोड़ा दबके ना रहो, थोड़ा अच्छे बनो। कोई आपको कुछ कहता है तो आप जवाब देना सीखो। 1 मिनट सुन ले, बस कोई बात नहीं है। तो गुरुजी का हुआ कि इनका अभी ऊपर बताना सब पूरी कहानी, अभी प्रश्नोत्तरी का टाइम है, सिर्फ प्रश्नोत्तरी हो। तो गुरुजी जैसा कि हम काम करने जाते हैं बाहर, तो जो है कुछ ऐसे हैं लोग कि जो नहीं चाहते हैं कि वो मतलब सही काम कर पाए, या फिर अपने देश के लिए या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। लोगों के कुत्ते के भौंकने से कुछ होता नहीं है, भौंकने दीजिए। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। बाकी गुरुजी हम अपने कैरियर में, अपने घर में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी के कारण अपने घर का आनंद ना गवाइए। जी मैंने BA भी किया है और उसके बाद म्यूजिक भी, मतलब गाना भी गा लेते हैं और ढोलक भी बजा लेते हैं। सही है, एक गाना सुनाना चाहेंगे गुरुजी? सुनाओ एक लाइन।
जिस धरती पे रहते ब्रह्मा विष्णु शिव महेश है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। जिस धरती पे रहते ब्रह्मा विष्णु शिव महेश है। राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम रोम रोम में है कृष्ण कण कण में समाए। रहेंगे राम के होकर भले कुछ भी हो जाए। बेदर्दी दीपक खेसारी का यही उद्देश्य है। राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम से राष्ट्र है देव से देश है। सुंदर, बढ़िया। मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ और किसी के चक्कर में कहने से प्रभावित ना होइए। मन लगा के खूब काम करिए, डरने का नहीं, काम करने का। जितना डरोगे दुनिया उतना डराएगी, इसलिए डरने का नहीं। मजबूती से खड़े होने सीखो। गुरुजी राधे राधे जी। श्री चरणों में मेरा प्रणाम है जी। गुरुजी दी कुल देवता और राधे कृष्णा की मूर्ति एक जगह रख सकते हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें सर। और मेरा लड़का को बोल दीजिए जो गीता लेके दिए हूँ, बादल नाम है, वो देखता होगा चैनल आपका, उसको बोल दीजिए जो पप्पा कहता है वो पढ़ लो करो। पापा हो आप? हाँ, उसका पप्पा के पिता हो? पिताजी। पापा कहलाते हो, पप्पा। पापा मतलब पाप। तुम उसके पाप हो कि बाप हो? मेरा गलती है गुरुजी। पापा नहीं, पिता। ठीक है, पिताजी। बोल दो गुरुजी राधे राधे सबको मेरा। बिल्कुल, सबको राधे राधे, खुश रहो। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ। आपसे मैं और मेरे बेटा दीक्षा लिए हैं, तो एकादशी और रामनवमी और बोले जन्माष्टमी व्रत करने, तो मैं तो करूँगी और लड़के को नहीं कर पाएगा तो इसको। कोई बात नहीं, जब करने लगे तब करो, अभी छोटा है। सर भजन सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, सुनाओ एक लाइन। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मुझे अपनी शरण में ले लेना। मुझे अपनी शरण में मैया जी, अब बहुत भी हो। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। राधे। गुरुजी हम तो बिहार से, मिथिला से जी। हम लोगों को गांव में तो ऐसा, हमारा शहर में आए हैं राम जी पाहुन बनकर। हाँ, तो, पहुना। हाँ, हमारा पाहुन है राम जी। तो उनका कृपा आज से हम हरि आए विदुरे घर पाहुना। सही है, बताओ। और कुछ नहीं है गुरुजी। प्रश्न नहीं है? कुछ नहीं, प्रश्न नहीं। चलो खुश रहो। चलो, वो पीछे चश्मा वाले भैया को देना, वो चश्मा वाले भैया। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम दीपावली पे किसकी पूजा करते हैं? दीपावली में लोग लक्ष्मी गणेश जी की, भगवान श्रीमन्नारायण की पूजा करते हैं जी। उस दिन गुरुजी जैसे गणेश चतुर्थी पे गणेश जी पूजा करते हैं, दीपावली पर दीपावली महालक्ष्मी जी पूजा करते हैं, और नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन उस दिन गुरुजी बहुत अपमान होता है हमारे देवी देवताओं का। कैसे? जैसे गुरुजी अखबार में जैसे बड़े बड़े पोस्टर आते हैं, बड़े बड़े छपते हैं ये, और इनके बारे में कहना चाहता हूँ, ये गुरुजी नालियों में गंदी जगहों पे ये पोस्टर वगैरह नजर आते हैं। सही है, अखबारों में भगवान का चित्र छपता है,
जी। फिर उसी चित्र में लोग समोसा रख के खाते हैं। जी, लेकिन मेरा अनुभव है गुरुजी कि अखबार के अंदर भी अपने भगवान की छवि छुपी हुई है, ये मेरा अनुभव है। हम उसमें शक्ति प्रदान ले सकते हैं गुरुजी अखबार के अंदर। हम तो यही चाहते हैं गुरुजी के अखबार वगैरह में ये भगवान की फोटो ना छपे, वो गंदी जगहों पे जो ये फोटो आते हैं ना गुरुजी। भगवान का चित्र सब जगह ना हो, भगवान का चित्र केवल हृदय में होना चाहिए। हर जगह भगवान का चित्र छापने की जरूरत भी नहीं होती। जी गुरुजी, सही है। चलो, वो पीली बहन राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम आपको थैंक यू बोलने आए हैं। क्यों? पानी के लिए। आपका पानी बहुत पी के बहुत अच्छा लगा। पानी? जी। और अच्छा। आपकी रसोई तो बहुत अच्छी है, भोजन बहुत अच्छा लगा, पर ये पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, सवाल तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये इच्छा थी कि आपके गौरी गोपाल में अपने पोते का पहला जन्मदिन मनाऊं। सही है। वो भगवान जी ने बहुत इच्छा अच्छे से पूरी कर दी। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती तो हूँ। आप दादी बन गई? हाँ जी। अरे जल्दी बन गई दादी। एक पोता है, एक पोती है। हाँ, कितने साल की हैं आप? 45। अच्छा, सही है, बढ़िया है। गुरुजी, एक बात बधाई हो पूछनी, आपको। जी एक बात पूछनी थी। जी जी 9 जनवरी सन 2024 में हमने सुंदरकांड घर में कराया था जी। और गुरुजी 10 तारीख सन 2024 में मेरे पति अपने ड्यूटी पे गए और वहीं पर उनके सिर में दर्द हुआ और वहाँ पे वो सोए और सोते ही रह गए। तो गुरुजी, ये शंका मेरे दिल में है, क्योंकि दोबारा के लिए भी मैंने बोल रखा है कि मुझे सुंदरकांड कराना है। तो गुरुजी, ये शंका मिटा दीजिए मेरी। क्या शंका है? बस ये कि मैं दोबारा कैसे करूं सुंदरकांड? जी। तो करो ना, क्या दिक्कत है? सुंदरकांड करते रहो, जो होना था देखो वो तो हो गया। मृत्यु बहाना ढूंढती है, वरना व्यक्ति तो अपने टाइम से ही आता है, अपने टाइम से ही जाता है। और गुरुजी, एक हमारे वहाँ मुसलमान है, उसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। क्यों? मतलब उन्होंने स्कूल बनवाया, हमने उनका बहुत साथ दिया और उन्होंने अब वो हमारी गली लेने के लिए पूरी गली पे केस कर दिया। तो हमने उन पे दोबारा केस किया है। तो हमने कुछ गलत किया? नहीं, कोई गलत नहीं किया, सही है। बस गुरुजी, यही कहना था। और मेरे बेटे को, और मेरी बहू बहुत अच्छी है, उनको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश और रहिए। मेरा बेटा कुछ काम करना चाहता है अपना, तो उसका आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, वो उधर बैठे हुए हैं। सबको आशीर्वाद, बेटा बहू पोता पोती सबको। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मैं अभी 1 साल पहले 4 देशों में रहा हूँ इसके पहले, और जब से मैं भारत आया हूँ तब से शादी किया, उसके बाद बहुत परेशान रहता हूँ। शादी करके परेशान हो गए? जी। कितना टाइम हो गया शादी किए? शादी के तो 1 साल हो गए। पत्नी अच्छी है? पत्नी तो बहुत अच्छी है। फिर किससे परेशान हो? पता नहीं क्यों नुकसान होता चला जा रहा है। 1 साल में करीब 12 से 15 लाख का नुकसान हो गया। अनावश्यक FIR दर्ज हो जा रही हैं, जबकि कोई दोष भी नहीं है। कौन दर्ज कर रहा है FIR? अभी इसी महीने के पहले एक FIR नौकरी के मामले में गया था, वहाँ दर्ज करवा दिया उन लोगों ने। क्यों? बोले उनके साथ दूसरे लोगों ने फ्रॉड किया और उन्होंने हमारे ऊपर दोष लगा दिया सब। तो आप बताओ कि हमने नहीं किया फ्रॉड। कहाँ आपने अपना, आपके कोई दस्तावेज नहीं होंगे तो आपको? नहीं, हमने सारे दस्तावेज दिया उनको, लेकिन अब पता नहीं क्या समय खराब चल रहा है कि। क्या नाम है आपका? सीताराम वाजपेयी। चलो दिखाओ, कुछ समय होगा भी, ग्रहों की कुछ प्रतिकूलता होगी। जी। आप किसी भूखे को भोजन कराओ, जी। किसी प्यासे को पानी पिलाओ, कुत्ते को, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया करो मंगलवार को। जी, जी। चूल्हा चढ़ाओ और वो लड्डू भक्तों में बांटो, पर कुत्ते को जरूर दो। धीरे धीरे किसी क्या है, पुण्य करने से जीवन की सारी बाधाएं कट जाती हैं। अन्नदान सब कुछ काट देता है बाधा, इसलिए अन्नदान करो। कुत्ते को लड्डू खिलाओ मंगलवार के दिन, हनुमान जी का चूल्हा चढ़ा के, और सुंदरकांड का पाठ किया करो। धीरे से सुंदरकांड के पाठ का सर गुरुजी थोड़ा सा परिणाम बता दें कि मैं 4 दिन से वहीं बैठा रखा था पुलिस ने, और ये हमारी पत्नी जी हैं, इन्होंने सुबह 4 बजे सुंदरकांड का पाठ किया और खत्म होने के 5 मिनट बाद
जो 3 दिन से पुलिस वहाँ की नहीं छोड़ रही थी, वहाँ के सांसद जी हैं जिन्होंने वहाँ पर हमको जबरदस्ती बैठवा दिया था फतेहपुर जिले के, और ऐसा उनका कुछ दिमाग बना कि थोड़ी देर बाद उसी थाने के जो SHO साहब थे और वहाँ के SP साहब, उनका फ़ोन आया, बोले इस लड़के को जाने दो घर। और सुंदरकांड का परिणाम तो बहुत जितना कहा जाए वो, इसलिए आपको रोज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, ठीक है जी। और सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ, फिर देखना आपके जीवन में बरकत कैसे होती है। पत्नी जी हैं। कौन है ये? हमारी वाइफ है सर। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, पत्नी है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, गुरुदेव राधे राधे। खुश रहना दोनों प्रसन्न। गुरुजी जी ठीक है आप? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। चलो अच्छा है, दोनों खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी राधे राधे जी। मैं महाराष्ट्र से नासिक में से हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपके दर्शन हो जाए। आपकी कथा यूट्यूब पे से देखी, सुनी, चैनल पे सुनी, देखी, लेकिन मन में ऐसा जब कथा सुनता था तब अच्छा मन में लगता था कि एक दिन महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। तो आज आपके दर्शन हो गए, बहुत धन्य हो गया। खुश रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव मेहनत कहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। करते रहो, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक करो मेहनत। गुरुदेव 3 साल से मतलब वीडियो के लाइन में मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही गुरुदेव। वीडियो बना रहे हो? हाँ गुरुदेव। किसकी वीडियो बनाते हो? मतलब यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह डालते हैं और भगवान की वीडियो भी डालते हैं। अरे ब्लॉग के चक्कर में ठीक हो, कुछ काम भी किया करो मेरे भाई। सारे वीडियो से काम कर लोगे तो काम कौन करेगा? काम भी करो धरा पे। काम करना पड़ता बेटा। जी गुरुदेव। वो भी ठीक है, करते रहो साइड में, पर कुछ धंधा बिजनेस व्यापार करो। जी गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी बहुत दिन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही। तो और अच्छे से करो। जी गुरुजी। सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि जैसी तैयारी होनी चाहिए आप वैसी कर नहीं रहे हैं। नहीं गुरुजी, करते हैं। और अच्छे से करो। जी गुरुजी। और मन लगाओ, मोबाइल से पूरा मन हटाओ, पढ़ाई पे मन लगाओ। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, कोई भी काम बनने से पहले बिगड़ जाता है। अच्छे से बनाओ उस काम को। बेहतर प्लान, कोई भी काम करने के पहले जल्दबाजी में काम ना हो, अच्छी प्लानिंग हो। ठोक बजा के देखना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। पूरी जानकारी उस फील्ड की हासिल कर लो, फिर कूदो किसी काम पे। मन प्लानिंग अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। असफलता का कारण यही है कि काम करने वाला ठीक से प्लानिंग नहीं करता, इसलिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हम सीतामढ़ी सीता जी के घर से, उनके सीता माँ के छोटे भाई हैं। अच्छा जी। राम जी के साले हो? जी। बताओ। तो हम इसलिए आपसे प्रश्न उत्तर तो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारी धर्म पत्नी वहाँ बैठी है। हाँ। वो बोल रही है कि गुरुजी का हम आशीर्वाद लेके ही यहाँ से जाएंगे। ठीक है, आशीर्वाद है, बस वहाँ से आप आशीर्वाद दे दीजिए, यही सबसे बड़ी कामना है। खुश रहिए, खुश रहिए, आशीर्वाद अभी मिलेंगे सबको। और किसी का है? राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपके दर्शन करने आए थे गुरुजी यहाँ पे सर। माताओं के दर्शन हुए, यहाँ की सेवाओं का सबके हुए। अच्छा लगा। गोवर्धन जी परिक्रमा दे के आए आज के साथ कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं, आप सिर्फ दर्शन करने आए थे। दर्शन चलो अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलो, ऊपर मिल रहे हैं सबको, चलो आप।